हेलो दोस्तों, क्लास 11th मैथ पढ़ेंगे NCERT। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में आपको सेट के बारे में, सेट का डेफिनेशन, उसके बाद सेट का जो फॉर्म था, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ाए थे। उससे अगला वीडियो था, उसमें आप चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक, शायद 10 तक है, 10 तक या 9 तक है, आप सॉल्व किए हुए थे। देखिए इस वीडियो लेक्चर में उससे जो अगला टॉपिक है एम्प्टी सेट के बारे में पढ़िएगा। देखिए आप आगे बढ़ने से पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको PDF हो गया, वीडियो का लिंक हो गया और नोट जो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए आप पहले क्या कीजिएगा, चैनल सेक्शन में आवाज़ सेक्शन, पहले चैनल सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पर आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इन्फिनिटी मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से जुड़ जाइए। और वहाँ से अगर ऐड नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर चैनल में जाकर सर्च कीजिएगा इन्फिनिटी मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। देखिए आज पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम हो गया सेट। और ये वीडियो लेक्चर नंबर शायद 4 या 5 होगा। देखिए इसमें आप पढ़िएगा, इसमें पढ़िएगा पहले एम्प्टी सेट के बारे में, एम्प्टी सेट के बाद फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पढ़िएगा। उसके बाद एग्जाम्पल है, 6 एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा। देखिए पहले जो है एम्प्टी सेट का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या होता है, उससे आगे आपको समझा देंगे। तो देखिए 11th का जो बुक है उल्टा ये पेज नंबर उसमें है, ये पेज नंबर है इसमें, देखिए पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 हो गया एम्प्टी सेट के बारे में पढ़िएगा। देखिए जो पहला वीडियो लेक्चर आया था उसमें हम आपको सेट के बारे में पढ़ाए थे। सेट का इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन था, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट था, 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे, रास्टर टेबुलर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए उससे अगला जो वीडियो आया था उसमें आप एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक पढ़े थे, 1 से लेकर 4 तक शायद पढ़े थे, और 1 से लेकर 6 तक शायद पूरा पढ़ चुके थे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 में। उससे आगे देखिए एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट के बारे में आज पढ़िएगा। देखिए एम्प्टी सेट का पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखने के बाद हम आपको समझा देते हैं अच्छे से। देखिए एम्प्टी सेट है तो उसका 2 नाम हो जाता है, एम्प्टी सेट का 2-3 नाम होता है। एक हो जाता है इसका नल सेट, एक होता है, देखिए एक हो जाता है इसका नल सेट होता है, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, 2-3 नाम रहता है। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद आपको समझा देते हैं। देखिए क्लास 11th का हो गया मैथ्स, 11th मैथ्स, इसमें आप पढ़िएगा आज एम्प्टी सेट के बारे में। पहले पढ़िएगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट पढ़िएगा। कहिएगा ए सेट इज said to be the empty set if and only if it has no any element existed। देखिए उससे आगे फिर लिख लीजिए, पहले कहेंगे एम्प्टी सेट
is also known as null set and void set। तो इसे सिम्बॉल्स जो डिनोट करते हैं वो भी हम लिख देते हैं आपको, ये सिम्बॉलिकली it is denoted by phi और देखिए एम्प्टी सेट का पहले डेफिनेशन जान लीजिए। यहाँ कहेंगे कि ए सेट इज सेट टू बी द एम्प्टी सेट इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो एनी एलिमेंट एग्जिस्टेड, यानी कि जो कोई सेट है उस सेट में एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसे एम्प्टी सेट कहेंगे। डेफिनेशन लिखेगा सेट इज सेट टू बी द एम्प्टी सेट इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो एनी एलिमेंट एग्जिस्टेंट, यानी कि एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें। लेकिन सेकंड में इसका क्योंकि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट वॉइड सेट, तो इसका दो नाम और हो गया नल सेट और वॉइड सेट। नल सेट और वॉइड सेट दो सेट के नाम से भी और जाना जाता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर कहेंगे सिम्बॉलिकली इट हैज डिनोटेड बाय फाई, देखिए ऐसे करके ऐसे कर देना, ये हो गया फाई और ये हो गया। देखिए अब हम आपको सेट को बोले थे ना कि कर्ली ब्रैकेट में आप ब्रैकेट से आप बाउंड कीजिए, तो कर्ली ब्रैकेट देकर और इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं देना है, ये को क्या हो गया एम्प्टी सेट हो गया, ये हो गया एम्प्टी सेट। इसे आप एक बार फिर से समझ लीजिए, उससे आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें कहेंगे एम्प्टी सेट के एम्प्टी सेट A set is said to be the empty set if and only if it has no any element existed, यानी कि एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये हो गया एम्प्टी सेट। सेकेंड कह रहा है यहाँ पर एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट एंड वॉइड सेट, इसका दो नाम और हो गया नल सेट और वॉइड सेट। उसके बाद इसे सिम्बॉलिकली जो डिनोट करेंगे आप सिम्बॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय फाई और आप इसे कर्ली ब्रैकेट से बाउंड कीजिएगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं दीजिएगा, ये हो गया एम्प्टी सेट। देखिए बुक में कुछ एम्प्टी सेट का एग्जांपल दिया हुआ है, उसे आप फिर से समझ लीजिए। देखिए अगर कोई सेट है तो उसमें क्या एलिमेंट होना चाहिए, अगर एलिमेंट नहीं है, सेट में एलिमेंट नहीं है तो वो हो गया एम्प्टी सेट, वो हो गया एम्प्टी सेट, यही ना। देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पर हम ले देते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखिए पहले एक सेट दिया हुआ है, सेट में क्या रहा है, कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, देख रहा है एक्स सच दैट 1 इज ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 2 इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ ना, कह रहा है कि लेट ए सेट एक्स सच दैट 1 क्या होगा ये ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज
ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, कह रहा है एक्स सच दैट वन क्या कर रहा है ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन टू। जो एक्स है ये कह रहा है कि वन से बड़ा है, देखिए जो एक्स है ना ये कह रहा है कि वन से ग्रेटर है, वन से ग्रेटर है एंड लेस देन टू, लेस देन टू कह रहा है। फिर एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है नेचुरल नंबर। तो आपको नेचुरल नंबर पता होगा, होता है 1 2 3 4 सो वन। ये नेचुरल नंबर है, कह रहा है कि वन से बड़ा है, वन से बड़ा यानी ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टू, लेस देन टू। तो कुछ बीच में नेचुरल नंबर है नहीं होगा यहाँ पर। जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 होता है। ये कह रहा है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन है, वन से बड़ा है, और लेस देन टू तो टू से छोटा है। तो वन से बड़ा टू से छोटा कोई नेचुरल नंबर है भी नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर। ये हो गया एम्प्टी सेट। ये क्या हो गया एम्प्टी सेट। यहाँ पर लिखेंगे देन ए इज द एम्प्टी सेट because there is no natural number between 1 and 2। देखिए जो 1 2 है उसके बीच में क्या है एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए पहले सेट दिया है, ए सेट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स क्या है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर कहेंगे देन ए इज द एम्प्टी सेट। क्या है ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो होता है 1 2 3 4 5। लेकिन कह रहा है इसमें कंडीशन इसका कि जो एक्स है वो क्या है ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है। तो 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट नो नेचुरल नंबर बिकॉज बिटवीन 1 and 2, यानी कि 1 2 इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये भी क्या है एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसी का सेकेंड नंबर एग्जाम्पल और दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है सेट बी देकर नोट कीजिए बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रेशनल नंबर, एक्स इज रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म होता है, जो पी बाई क्यू का फॉर्म होता है, जैसे हो गया 3/4 4/5, ये होता है रेशनल नंबर। ये हो गया रेशनल नंबर। देखिए पहले आप नोट कीजिए, उसके आगे हम आपको बता रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रेशनल नंबर। रेशनल अभी हम आपको बोले थे ना कि क्या पी बाई क्यू के रूप में, जो फ्रैक्शन के रूप में 3/4 या 4/5 7/8 या 8/5 इसके इस फॉर्म में होता है। यहाँ कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ रेशनल नंबर, एक्स इज अ रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर अगर आप एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, क्या जाएगा
प्लस माइनस √2 होगा, प्लस माइनस √2। ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा यहाँ पर। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये देखिए माइनस है, बराबर से ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 2, एक्स बराबर √2 यानी प्लस माइनस √2 आ गया इसका। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पर लिखेंगे देन, ये ना यहाँ पर इक्वेशन लिखिए, देन बी इज द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो जो बी है वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो बी इज एम्प्टी सेट कहेंगे। क्या बिकॉज द इक्वेशन s square minus 2 equal to 0 is not satisfied by any rational number, rational value ना, values of x। यहाँ देखिए बी सेट में कह रहा है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर। जैसे कह रहा है बताने कि सेट किस एम्प्टी सेट होगा। इसमें देखिए यहाँ पर अगर क्या है कि एक्स स्क्वायर, एक्स रेशनल नंबर क्या होगा, जो p/q का फॉर्म होता है, जैसे 3/4 हो गया, 4/6 हो गया, 5/7 हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। देखिए इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा तो √2, एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस √2, एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस √2। ये √2 आ गया, क्या इरेशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर है, रैशनल नहीं, क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का सॉल्व, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यहाँ कहेंगे यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट एक्स है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड x इज रैशनल नंबर। कहेंगे देन b इज द एम्प्टी सेट, b इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी रैशनल नंबर, रैशनल वैल्यू ऑफ x, यानी कि ये रैशनल वैल्यू नहीं होगा x का, ये क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। अब देखिए से एक बार समझ लीजिए फिर से, इसके बाद देखिए जी इसी में 2 और एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का, वो हम आपको बता रहे हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, पहले एक बार समझ लीजिए अच्छा से, दोबारा फिर से आप देखिए। इसमें पहला है, कह रहा है कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में इसका डेफिनेशन कहेंगे कि अ सेट इज सेड टू बी द एम्प्टी सेट इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो एनी एलिमेंट, क्या होगा उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एनी एलिमेंट। देखिए यहाँ पर कहेंगे एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट एंड वाइड सेट, क्योंकि सिम्बोलिकली इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसे फाई से डिनोट करते हैं, और करली ब्रैकेट दे दीजिए कहाँ पर, और कुछ भी एलिमेंट नहीं डालेगा। ये हो गया क्या, इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट ए देखिए सेट माने एक्स सच दैट, यहाँ पर देखिए एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ग्रेटर देन 1। तो एक्स इज नेचुरल नंबर, देखिए एक्स नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल आप पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 वो होता है। देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि जो एक्स है ना वो लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा हो गया, तो उसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। यहाँ पर कहेंगे देन अ सेट इज एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर
बिटवीन 1 और 2, 1 और 2 के बीच कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब देखिए सेट बी है, इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रेशनल नंबर। इसमें भी देखिए क्या है कि रेशनल नंबर इक्वेशन का आप सॉल्व कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू आएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, तो वो हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या इरेशनल नंबर। कहेंगे देन बी इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इज नॉट satisfied by any rational number values of x। रेशनल नंबर वैल्यू जो भी रेशनल नंबर होगा उसका एक भी वैल्यू नहीं आ रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर, इरेशनल नंबर हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर, इरेशनल नंबर होगा। अब वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद इसी में एग्जाम्पल हम और बता रहे हैं आपको। वीडियो को पॉज करके नोट करना है आपको, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उससे आगे इसी में देखिए 2 एग्जाम्पल दिया ना, 2-3 एग्जाम्पल शायद और है। देखिए आप इससे अगला एग्जाम्पल पढ़िएगा। देखिए अब बी के बाद सेट सी मान के फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है। सी इक्वल टू सेट दिया है, पहले कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर greater than 2 देखिए आपको इवन नंबर पता होगा कि जिस नंबर में क्या आप 2 से डिवाइड कीजिए करते हैं, यानी कि वो हो जाता है आपका क्या नेचुरल नंबर। यानी कि हो मतलब देखिए जिसमें भी जिस संख्या में भी आप जिस नंबर में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा वो पूरा कंप्लीट कर जाता है, तो होता है आपका इवन नंबर। देखिए उसमें भी क्या है, अब इवन तो समझ गए, अब प्राइम उसमें क्या कर रहा है, प्राइम नंबर। प्राइम आपको पता होगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 4 हो गया, तो 4 में अगर देखिए एक हो गया 1 और ये नंबर सेल्फ हो गया, इसके अतिरिक्त इसके अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं लगता है, दूसरे से डिवाइड नहीं होता है, पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है, तो वो होता है आपका प्राइम नंबर, होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का पता हो, जैसे में ये होता है 2 होता है। तो प्राइम नंबर आप जैसे पता होगा आपको, देखिए प्राइम नंबर क्या है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर 1 और जो नंबर हो गया उसके अलावा दूसरे से उसमें डिवाइड नहीं होता है, तो वो होता है प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप नंबर 5 को पकड़िएगा तो 1 और 5 के अतिरिक्त इसके अलावा फिर दूसरे से इसमें डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड नहीं होगा, तो होता है प्राइम नंबर, होता है प्राइम नंबर, ये है ना प्राइम नंबर। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। क्या है, देखिए ये तो प्राइम नंबर हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा 2, 3, 5, 7, 11 हो गया, बाद होता है 13, 17, ये ना, फिर 19, 23, ये होता है। इसमें क्या रहा है कि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ये 2 से क्या है कि ग्रेटर है, यानी कि 2 से ग्रेटर इस तरफ होगा। इसमें देखिए एक भी नंबर है जो प्राइम नंबर हो, जो इवन प्राइम नंबर हो, ग्रेटर देन 2 हो, यानी कि ओनली क्या है, ये 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है कि ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर होगा, ये भी होगा क्या, एम्प्टी सेट हो जाएगा, समझे ना। देखिए प्राइम नंबर बोले थे इवन नंबर कि जिसमें देखिए 2 से अगर डिविजिबल हो जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है पूरा होता है आपका प्राइम नंबर। उसके बाद देखिए जो इवन नंबर होगा ना, वो इवन नंबर होगा।
प्राइम नंबर में क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए संख्या क्या है 5 ही है, तो 5 में 1 और 5 के अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं होगा, किसी से भाग नहीं लगा, तो ये हो गया प्राइम नंबर। उसी तरह देखिए अगर 13 यहाँ पर दिए हैं, तो 13 में 1 और 13 के अतिरिक्त किसी से नहीं डिवाइड होगा, किसी से नहीं भाग होगा, तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा, वो होगा प्राइम नंबर। तो यहाँ कह रहा है कि ग्रेटर देन 2 क्या है कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, और ग्रेटर देन 2 तो कुछ भी नहीं होगा इसका। देखिए 2 से ग्रेटर कह रहा है, तो 2 से ग्रेटर कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर ये भी हो गया एम्प्टी सेट, ये भी हो गया एम्प्टी सेट। देखिए लिखेंगे देन C is the empty set, C is the empty set because 2 is only even prime number। देखिए इसमें कह रहा है कि प्राइम नंबर भी हो, लेकिन क्या ग्रेटर देन क्या है 2, तो मात्र 2 है, वही हो गया इवन प्राइम नंबर, वही हो गया इवन प्राइम नंबर। पर कहेंगे एक्स, देखिए यहाँ पर प्रश्न एक्स दैट एक्स इज इवन इन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, यहाँ पर कहेंगे देन सी इज एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या है 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 के बाद देखिए आप 3 आएगा, 3 क्या प्राइम नंबर नहीं होगा, जिसमें बोले थे 1 2 3 5 7 9 11 13 17 90 23 के बाद होगा 29। ये सब क्या है, ये हो गया प्राइम नंबर। लेकिन इसमें क्या रहा है कि इवन प्राइम नंबर मात्र 2 होगा। इसमें भी कह रहा है क्या कि ग्रेटर देन 2, तो ये भी नहीं होगा। ग्रेटर देन 2 कह रहा है तो कुछ सेट में मिलियन का कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा यहाँ पर। क्या उसके बाद 4 का देखिए 4 है, नाम दिया है डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स इज ऑड। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स क्या है, ऑड है, एक्स है ऑड। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। देखिए आप इवेन पढ़े होंगे, इवेन क्या जिसमें 2 से पूरा भाग रहता है इवेन हो गया, ऑड का जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लेगा, 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, होगा ऑड नंबर। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, स्क्वायर है तो रूट जाएगा, तो एक्स रूट यहाँ पर हो जाएगा 4, एक्स रूट हो गया 4, तो रूट से बाहर कीजिएगा ये तो हो जाएगा प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर 2 आ रहा है। तो क्या एक्स क्या है, ऑड नंबर कह रहा है यहाँ पर, तो इक्वेशन में इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, क्या आता है इसमें इवेन नंबर आ रहा है, क्या रहा है इसमें इवेन नंबर आ रहा है। ये भी हो गया एम्प्टी सेट, यहाँ पर देख रहा है देन, यहाँ पर लिखिए, देखिए इससे आप सॉल्व के इक्वेशन क्या आ रहा है, इवेन नंबर आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भेजेगा एम्प्टी सेट। कहेंगे देन D is the empty set because the equation x square equal to 4 is not satisfied by any
odd values of x। ये देखिए, इसका अगर आप वैल्यू निकालेगा इक्वेशन का तो क्या हो रहा है, इवेन आ रहा है, इवेन नंबर आ रहा है, लेकिन कह रहा है क्या है कि ऑड नंबर है, ये ना कह रहा है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। एक्स ऑड है, एक्स ऑड नहीं है, एक्स हो गया। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा कि प्लस माइनस 2 आ रहा है तो क्या होगा, इवेन नंबर होगा, यहाँ पर हो जाएगा इवेन नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे देन डी इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स। ऑड का एक वैल्यू नहीं आ रहा है एक्स का, ये हो गया। देखिए इसे आप एक बार फिर समझ लीजिए। उसके बाद है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है, सी का फिर समझिए एक बार, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इवेन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। अभी हम आपको इवेन प्राइम नंबर बोले थे कि 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है कि प्राइम नंबर है, ये हो गया प्राइम नंबर। अब इसमें भी कह रहा है कि इवेन प्राइम नंबर, और वो भी क्या कि ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। देखिए जो प्राइम नंबर है, प्राइम इवेन प्राइम नंबर है, वो मात्र 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा। फर्स्ट डिजिट का उसका वही होगा, उसका इवेन नंबर 2 ही होगा उसमें। यहाँ पर लिखेंगे कि देन सी इज द एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज ओनली इवेन प्राइम नंबर। देखिए 2 है, वही ओनली वन प्राइम नंबर है, ओनली वन इवेन प्राइम नंबर है। क्या हुआ, क्या है वो इवेन प्राइम नंबर है, लेकिन कह रहा है कि उससे भी ग्रेटर देन 2, तो दूसरा कोई हैपन करेगा। अब कह रहा है डी का, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। देखिए इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एक्स का हो जाएगा प्लस माइनस 2। एक्स को सॉल्व कीजिएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन क्या है ये ऑड है। क्या है, ऑड है। और यहाँ पर देखिए वैल्यू भी यहाँ पर अगर पुट नहीं कीजिए वैल्यू, इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये इवेन नंबर आ रहा है, प्लस माइनस 2 आ रहा है, तो इवेन नंबर होगा, एक माइनस चला जाएगा, ये क्या ऑड नंबर नहीं हुआ। लिखेंगे देन डी इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक भी ऑड वैल्यू इसका एक्स को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब देखिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, इसके बाद है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, वो पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप जल्दी नोट कीजिए, उससे आगे हम आपको बताएंगे अब क्या है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है। इससे आगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इससे आगे है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, वो पढ़िएगा। फाइनल सेट में पढ़िएगा, ए सेट इज said to be the finite set if and only if there is
countable, there is a countable number of elements existed. इसे में नोट बना के लिखिएगा, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ elements it is said to be the finite set. देखिए इसमें कह रहा है कि पहले डेफिनेशन जान लीजिए। कह रहा है कि फाइनाइट सेट का ये सेट ये ना इसमें कहेंगे फाइनाइट सेट में अ सेट इज सेड टू बी द फाइनाइट सेट इफ एंड ओनली इफ देयर इज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्टेड। देखिए सेट है उसमें क्या है काउंटेबल, यानी नंबर को आप काउंटेबल एलिमेंट है, इस नंबर को आप काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट में नंबर को आप काउंट कर सकते हैं, तो वो हो गया फाइनाइट सेट। देखिए उसी का फिर एग्जांपल यानी कि एक डेफिनेशन और लिखे यहाँ पर कि अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट के पास जो एलिमेंट है वो क्या फाइनाइट है, फाइनाइट है, सीमित है, आप उसे काउंट कर सकते हैं। एलिमेंट इट इज सेट टू बी द फाइनाइट सेट, समझे ना आप। देखिए कोई सेट है उसमें क्या है नंबर फाइनाइट है, आप उसे काउंट कर सकते हो, नंबर को काउंट कर सकते हैं, नंबर क्या काउंटेबल है, तो हो गया फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट। और इसी का अपोजिट हो जाएगा इनफाइनाइट में कि आप नंबर को काउंट नहीं कर सकते, एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कहेंगे कि सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेड टू बी द इनफाइनाइट सेट, यानी कि फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट एलिमेंट, और इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट एलिमेंट हो गया। इसका कुछ एग्जांपल आप पढ़िएगा, पहले एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पर है फाइनाइट सेट का, क्योंकि ए सेट इज सेड टू बी द फाइनाइट सेट इफ एंड ओनली इफ देयर इज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट, इसके पास क्या होगा काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। सेकंड कहेंगे ए सेट हैविंग फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट इट इज सेड टू बी द फाइनाइट सेट में क्या होगा उसका कि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट जो अगर नंबर उसका काउंटेबल होगा, नंबर को आप काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट के नंबर को आप काउंट कर सकते हैं। देखिए आप जल्दी नोट कीजिए, इसका एग्जांपल बता रहे हैं हम आपको, आप नोट कीजिए वहां से जल्दी। देखिए एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल कि लेट ए सेट माने यहाँ पर देखिए इसमें हम एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4, इसमें आप एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, कितना है 4 एलिमेंट है। पर लिखेंगे कि n ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ
ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हो जाएगा कितना 4 है 1 2 3 4 तो 4 नंबर हो गया इसमें एलिमेंट का कितना नंबर है 4 नंबर एलिमेंट हो गया लिखेंगे ए इज फाइनाइट सेट इसमें क्या है सेट में 1 से लेकर 4 तक हम एलिमेंट दिए हुए हैं उसमें नंबर क्या है कि फाइनाइट है सिमिलर कितना नंबर है 4 हो गया नंबर यहाँ पर काउंटेबल है जिससे आप नंबर को काउंट कर सकते हैं कितना नंबर है 4 नंबर है कहेंगे एज फाइनाइट सेट हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल और लीजिए लेट करेंगे बी इक्वल टू देखिए बी एक सेट मानते हैं और यहाँ पर देखिए सेट यहाँ पर हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल वॉवेल्स है देखिए वॉवेल्स का नंबर कितना होता है 5 नंबर होता है ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होता है ए ई आई ओ यू उसमें भी क्या है सब सिंगल नंबर है यहाँ पर कोई भी डिजिट का यानी कि वर्ड का रिपीट नहीं हो रहा है तो 5 नंबर है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा कितना 5 नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया यहाँ पर 5 ये हो गया 5 इसे कहेंगे बी इज फाइनाइट सेट क्या है बी तो फाइनाइट सेट है इसमें फाइनाइट नंबर हो गया तो ये क्या है फाइनाइट सेट देखिए 5 नंबर है इसमें फाइनाइट सेट हो गया समझे ना आप देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं एक सेट का इसमें एलिमेंट क्या दिए हैं 1 से लेकर 4 1 2 3 4 यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 4 क्या है फाइनाइट सीमित नंबर है अब देखेंगे एज फाइनाइट सेट अब देखिए बी एलिमेंट लिए हैं यहाँ पर बी सेट लिए हैं कह रहे यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स कितना डिजिट होता है 5 ए ई आई ओ यू यहाँ पर दिए हैं ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट बी एलिमेंट कितना है इसमें 5 है कहेंगे बी इज फाइनाइट सेट तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए इसी में यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं कुछ एग्जांपल और देकर हमको समझा रहे हैं उसके बाद इनफाइनाइट सेट पढ़िएगा फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट पढ़िएगा फिर वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए जल्दी वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा जल्दी पहले ये कुछ एग्जांपल बुक में दिया हुआ है बुक में देखिए यहाँ पर पेज नंबर है 6 में यहाँ कह रहा है कि लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑल डे ऑफ वीक देन डब्ल्यू इज फाइनाइट क्या ये फाइनाइट सेट है तो कह रहा है कि ऑल डे ऑफ अ वीक संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो गया क्या ये 7 है इसमें क्या फाइनाइट है जी फाइनाइट सेट हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिए फाइनाइट सेट है ना उसी के नीचे में अभी हम आपको यहाँ बताए थे उसके नीचे में लिखेगा आप बी के बाद सी यहाँ पर देखिए 3rd नंबर हो जाएगा ना 2 नंबर वहाँ पर हम दिए हुए थे तो यहाँ कह रहा है कि लेट डब्लू इज डब्लू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक देख कर रहा है कि लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डे ऑफ द वीक का डे है इसमें क्या होता है 7 होगा इसमें यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ डब्ल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट डब्ल्यू में कितना होगा 7 होगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्या इसमें 7 तो यहाँ पर कहेंगे
W इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट। W क्या है यहाँ पर, फाइनाइट सेट हो गया। देखिए फाइनाइट सेट में जो एग्जाम्पल नंबर 3 तक आपको समझाए थे, एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद देखिए 4 कह रहा है। 4 का इक्वेशन पहले लिखिए, कह रहा है कि लेट, 4 का है, कह रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ solution, set of solutions of equation x square minus 16 equal to 0। देखिए इसका कह रहा है कि कैलकुलेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर से जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट 16 का रूट से बाहर निकालेगा प्लस माइनस 4। इसमें कितना नंबर आ रहा है, एलिमेंट 2 नंबर आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सेट एस, क्या है इसमें एलिमेंट का नंबर कितना आएगा कि 2 नंबर आ जाएगा इसमें, तो क्या हो गया प्लस माइनस 4 हो गया, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। एस इज फाइनाइट सेट, एस क्या ये फाइनाइट सेट हो गया, एस हो गया फाइनाइट सेट। उसके बाद देखिए जो है वो एक इनफाइनाइट का है, तो इनफाइनाइट यानी कि इसमें आप पढ़ेगा सेकंड का ना, फाइनाइट का इनफाइनाइट पढ़ेगा, तो उसमें हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे उसका। देखिए अब इसे पहले नोट कीजिए, इसके बाद फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट सेट है, वो पढ़िएगा आप। इसे अगर आप एक बार फिर समझना चाहिएगा तो समझ लीजिए एक बार। देखिए यहाँ कह रहा है कि लेट बी द सेट ऑफ द डे ऑफ द वीक का डे कह रहा है, तो 1 वीक में 7 डे होता है, तो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ W इक्वल टू 7, यानी कि जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स होगा आपका, मैट्रिक्स नहीं जो सेट होगा उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो 7 एलिमेंट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे W इज फाइनाइट सेट। फिर अगला देखिए इसमें कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। जैसे आप सॉल्व कीजिएगा एक्स का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू रूट 16, तो हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो गया, ये प्लस माइनस 4 है। अब देखिए यहाँ पर कहेंगे लेट एस बी, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 4 2 एलिमेंट आएगा, यहाँ पर एन दे का सेट दिया, यहाँ पर 2 हो गया, तो कहेंगे एस इज फाइनाइट सेट। एस इज क्या है, फाइनाइट सेट है। अब से नोट कीजिए फाइनाइट सेट के बाद अब आप इनफाइनाइट सेट पढ़िएगा, तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट करना है, उसके बाद फाइनाइट सेट के बाद इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले नोट कीजिए, फाइनाइट सेट के बाद इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे। ये फाइनाइट के बाद है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट के बाद हो गया इनफाइनाइट सेट। देखिए जिस तरह आप फाइनाइट सेट का डिफिनेशन पढ़े थे ना, उसी तरह ये भी होगा। वहाँ पर हम वहाँ पर पहले हम काउंटेबल बोले तो वहाँ पर काउंटेबल लिखे थे तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, और उसके बाद जहाँ पर हम फाइनाइट एलिमेंट बोले थे यहाँ पर तो इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएगा। पर कहेंगे ए सेट इज अ सेट इज said to be the infinite set if and only if there
देयर आर अनकाउंटेबल number of element देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या कि वो अनकाउंटेबल एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्टेड। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट होगा क्या उसमें अनकाउंटेबल, यानी नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर क्या देगा एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को आप काउंट ही नहीं कर सकते तो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। उसी तरह होल नंबर कहेगा, ऑड नंबर कहेगा तो क्या होगा वहाँ पर अनकाउंटेबल हो जाएगा, अनकाउंटेबल। किसी में लिखे ए सेट हैविंग infinite number of element it is said to be the infinite set। इसमें क्या होगा कि इनफाइनाइट नंबर होगा, इस सेट में क्या होगा इनफाइनाइट नंबर होगा। जैसे कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट, ये ना। देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट का दोनों का डेफिनेशन एक ही था। यहाँ पर काउंटेबल जगह पर अनकाउंट, उसमें देखिए क्या था फाइनाइट में काउंटेबल था, इसमें हो जाएगा अनकाउंटेबल। और यहाँ पर बोले थे कि उसमें बोले थे फाइनाइट नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर, ये ना। तो यहाँ पर कहेंगे इनफाइनाइट सेट में अ सेट इज सेट टू बी द इनफाइनाइट सेट इफ एंड ओनली इफ देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्टेड। देखिए जो सेट है उसमें क्या होगा अनकाउंटेबल नंबर होगा, नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते, इतना नंबर होगा किसी आप काउंट नहीं कर सकते, तो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। सेकंड इसी का कहेंगे कि अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज सेट टू बी द इनफाइनाइट सेट, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, एलिमेंट कितना होगा इनफाइनाइट नंबर होगा जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जो फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर होगा उसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट। देखिए कहेंगे फिर से पढ़े एक बार कि फाइनाइट सेट के अ सेट इज सेट टू बी द इनफाइनाइट सेट इफ एंड ओनली इफ देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्टेड। क्या है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। पर देखेंगे ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज सेड टू बी द इनफाइनाइट सेट। क्या होगा इसका इनफाइनाइट सेट होगा, और इनफाइनाइट एलिमेंट है इसमें तो इनफाइनाइट सेट होगा। ये कुछ एग्जाम्पल इसका कर लीजिए। देखेंगे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये सेट हम यहाँ पर लिखे हुए हैं लेट देखिए एक सेट माने हैं इसमें क्या 0 1 2 3 4 सो ऑन कर दीजिए। क्या है इसमें इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ये होल नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये बढ़ता ही रहेगा। क्या है इसे आप काउंट नहीं कर सकते, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। इसे क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट, इसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट। देखिए ये होगा नंबर ऑफ, ये दीजिए यहाँ पर क्या होगा ये होल नंबर है, क्या है ये होल नंबर हो गया। तो कहेंगे ए इज इनफाइनाइट सेट। क्या है
कि इनफाइनाइट सेट हो गया, इसके बाद नंबर क्या है, अनकाउंटेबल नंबर है, नंबर क्या है, अनकाउंटेबल नंबर है, तो हो गया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एक एग्जाम्पल और देते हैं यहाँ पर, देखिए बी आप सेट कीजिए, बी सेट नहीं, देखिए सेट हो गया बी, यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर लीजिए, यहाँ पर देखिए होल नंबर लिए, नेचुरल नंबर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या है ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, क्या है ये नेचुरल नंबर हो गया, एन का सेट किया है तो ये हो गया नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर है, लेकिन बी इज इनफाइनाइट सेट, बी इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, बी क्या है यहाँ पर इनफाइनाइट सेट हो गया, बी हो गया इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसी तरह आप इवन नंबर ले लेंगे, ऑड नंबर ले लेंगे, प्राइम नंबर ले लेंगे, तो सब क्या जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब पहले नोट कीजिए इतना, इसके बाद शायद एग्जाम्पल है या इक्वल सेट, एक साथ एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे। पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, उससे आगे हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को पॉज करके जल्दी आप नोट कीजिए, इससे आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसी में एक दो एग्जाम्पल अभी और समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो इनफाइनाइट सेट है ना, इसी का एक दो एग्जाम्पल अभी और समझ लीजिए आप। देखिए पेज नंबर 3 में ही है, 3 नहीं 4 में है, 4 भी नहीं है, 6 है। देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए इनफाइनाइट सेट का, 3 तक था ना, यहाँ पर देखिए 4 का 2 तक था 3 का। देखिए कह रहा है कि लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल set of point on a line, देखिए कह रहा है कि लेट बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। क्या है कि एक लाइन है, ये हो गया सेट ऑफ पॉइंट हो गया। पॉइंट क्या है इसमें, इनफाइनाइट सेट पॉइंट होगा, पॉइंट क्या होगा इसमें, इनफाइनाइट पॉइंट होगा लाइन पर, ये हो जाएगा क्या इनफाइनाइट सेट, कहेंगे देन जी इज एस, जी हाँ जी है, जी इज इनफाइनाइट सेट, क्या जाएगा जी कि इनफाइनाइट सेट रहेगा, इसमें क्या है नंबर आएगा, इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। देखिए उसी तरह एग्जाम्पल अभी हमको बताया वैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एक में क्या किया है यहाँ पर कि इंटीजर दिया है, क्या है इंटीजर, तो वो भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इंटीजर दिया है तो वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। आप इसे भी नोट कीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 अभी सॉल्व करते हैं। समझ चुके होंगे। देखिए कह रहा है लाइन है, लाइन पे क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ पॉइंट है लाइन पर, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 7 है, पेज नंबर हो गया 7, पेज नंबर 7 कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, पूछ रहा है कि कौन सेट
फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। देखिए फर्स्ट का प्रश्न लिखते हैं, 6 का फर्स्ट तो क्या एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल 6 का है। तो 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n and x minus 1 and x minus 2 इक्वल टू 0। देखिए कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्या है x नेचुरल नंबर, x है नेचुरल नंबर। यहाँ कह रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो कोएडिशन की तरह यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 1 और x इक्वल टू हो गया 2। यानी कि सेट में दो एलिमेंट होगा 1 और 2, 1 और 2। ये क्या होगा फाइनाइट कि इनफाइनाइट, ये हो जाएगा फाइनाइट, हो जाएगा फाइनाइट। लिखेंगे यहाँ पर फाइनाइट सेट, लिखेंगे यहाँ पर। देखिए इसे आप सेट को क्या है, ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म है, ये देखिए वो हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्म में है, उसे आप रोस्टर फॉर्म में लाइएगा, उसे आप रोस्टर फॉर्म में लाइएगा। इसे आप इक्वेशन देखिए, इसे यहाँ पर जो सेट हो गया है एलिमेंट हो जाएगा इसमें 1 और 2, दो एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट क्या है इसमें फिक्स है, फाइनाइट है, एलिमेंट क्या है इसमें फाइनाइट है, ये होगा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। क्योंकि हैंस इट इज फाइनाइट सेट, हैंस इट इज फाइनाइट सेट। क्या ये फाइनाइट सेट हो गया, इसमें दो एलिमेंट हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर इसी का पढ़िएगा, कह रहा है x such that x belongs to n and x square equal to 4। x लिखिए पहले, x such that x belongs to n and x square equal to 4 हो गया। देखिए क्या है x बिलोंग कर रहा है इसमें, जैसे देखिए यहाँ पर अगर देखिए अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इधर क्या है स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 4 तो प्लस माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस 2 होगा यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x क्या है नेचुरल नंबर है, x है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर देखिए दो सॉल्व आया इस इक्वेशन का, एक -1 -2 और +2 जिसमें नेचुरल नंबर होगा वो है +2, हो गया +2, इसमें एक ही एलिमेंट होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 ही रहेगा सिर्फ। इसमें कंडीशन क्या कह रहा है x बिलोंग्स टू n, x क्या है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हुआ तो मात्र देखिए इक्वेशन को x स्क्वायर इक्वल टू 4 को सॉल्व कीजिएगा तो +-2 आया, +-2 आया, तो मात्र इसमें क्या होगा 2 जो है वही नेचुरल नंबर है, -2 नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पर मात्र एक एलिमेंट होगा। देखिए एक एलिमेंट है क्या फाइनाइट है, इसे आप काउंट कर सकते हैं, एक एलिमेंट है, देखिए हेंस इट इज फाइनाइट सेट, हेंस इट इज फाइनाइट सेट, ये हो गया फाइनाइट सेट। क्या है इसमें कि एक ही एलिमेंट है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो +-2 आएगा, लेकिन कह रहा है नेचुरल नंबर है तो मात्र इसमें एक ही नंबर आएगा, ये 2 ही होगा। देखिए 2 के बाद अब इसमें 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, एक बार पहले आपको समझाते हैं दोबारा फिर से। अब उसके बाद 6 का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि x सच दैट x belongs to n and x minus 1 and x minus 2 equal to 0। इसे आप देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन की तरह आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा x minus 1 का 1 आएगा और x minus 2 का वैल्यू आएगा यहाँ पर 2, तो एलिमेंट हो जाएगा इसका 1 2। क्या ये फाइनाइट नंबर है, 2 एलिमेंट यहाँ पर कहेंगे, हेंस इट इज फाइनाइट सेट, अब देखिए जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 6 का,
वहाँ पर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो उसका वैल्यू आएगा +-2। लेकिन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मात्र 2 ही होगा, -2 नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट में 2 होगा, यहाँ पर कहेंगे हेंस इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट होगा। अब इसे वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद 6 का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो 6 का 3rd क्वेश्चन है, 3rd नंबर पढ़ेंगे, 6 का 3rd नंबर पढ़ेंगे। तो 6 का 3rd क्वेश्चन है। देखिए 6 का 3rd क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू एंड 2x - 1 इक्वल टू 0, ये ना, x सच दैट x बिलोंग टू n and 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 0। देखिए इसे आप पहले सॉल्व कीजिए, तब दिख रहा है गिवन सेट इज 5 हेंस इट इज फाइनाइट सेट। देखिए इसे आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2, 1/2, यही ना। देखिए 1/2 है, लेकिन क्या है ये x का वैल्यू ज्ञात किया पर, तो 1/2 आया है, 1/2। देखिए 2x - 1 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1/2। देखिए x का वैल्यू क्या है, 1/2। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है x बिलोंग टू n, x क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है नहीं है। ये क्या 1/2 नेचुरल नंबर नहीं, ये हो गया रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पर कहेंगे कि यानी कि ये 5 हो, यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, हुआ नहीं है। और इसे हम इससे डिनोट करते, ये ना, ये हो गया। कहेंगे इट इज फाइनाइट, क्या है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है एलिमेंट, इसे आप गन सकते हैं, कुछ भी नहीं, ये हो गया फाइनाइट। कहेंगे हेंस, देखिए एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसे फाइनाइट में, अगर पेज नंबर बुक में पेज नंबर 6 पढ़ेगा एनसीईआरटी का, कह रहा है गिवन सेट इक्वल टू 5 हेंस इट इज फाइनाइट। क्या ये 5 है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस इट इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब देखिए इसी का 4 नंबर है, क्या है, 3rd के बाद 4th है। 4 कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, बिलोंग टू n एंड x इज प्राइम, क्या x प्राइम है, x हो गया प्राइम। देखिए इसे आप नोट कीजिए, बता रहे आगे हमको। देखिए x है प्राइम, यही ना। देखिए 4th क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कह रहा है x सच दैट x बिलोंग टू एंड x इज प्राइम। देखिए x सच दैट x क्या, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो x है वो क्या है, प्राइम नंबर है, x है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अभी हम आपको बोले थे पहले, देखिए जिस नंबर में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा पूरा पर डिवाइड नहीं होगा, इतने बोले थे वो था ऑड नंबर ना। देखिए ये प्राइम नंबर, आप प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी कि देखिए जो नंबर है ना वो 1 और सेल्फ अपने जो नंबर स्वयं है उसके अलावा किसी दूसरे से उसमें डिवाइड नहीं होगा, दूसरे किसी से डिवाइड नहीं होगा, दूसरे किसी से भाग नहीं लगेगा। जैसे 5 है, 5 में देखिए 1, 5 से किसी से डिवाइड नहीं लगा तो हो गया प्राइम नंबर। उसी तरह अगर 7 है, 7 में 1, 7 के बाद दूसरे से भाग नहीं लगेगा, वो हो गया प्राइम नंबर, यही ना। देखिए इसे हम लिखे यहाँ पर, इसे आप सेट बना कर लिखिएगा अगर, तो हो जाएगा 2, सबसे छोटा हो जाएगा 2, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 के बाद हो जाएगा 19,
23, 20, 29, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, उसके बाद होगा 31, ये सो ऑन। ये क्या है? इनफाइनाइट। क्या नंबर इसमें? इनफाइनाइट नंबर है। कहेंगे इट इज हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट, हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट। क्या है ये? इनफाइनाइट सेट है। इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या उसका? इनफाइनाइट नंबर होगा। कहेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट, इट इज इनफाइनाइट सेट। ये ना कह रहा है गिवन द प्राइम नंबर सिंस फ्रॉम द प्राइम नंबर इन इनफाइनाइट हैंस इट इज द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। क्या ये इनफाइनाइट हो गया? उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, वो पढ़ लीजिए। देखिए 5 कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज ऑड, देखिए कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स क्या है? ये ऑड है। एक्स कह रहा है ऑड, क्योंकि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स इज ऑड है। एक्स क्या है? ऑड नंबर हो गया। देखिए ऑड नंबर आपको बोले थे, देखिए अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? इवेंट नंबर होता है, इवेंट नंबर इवेंट। और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हो जाएगा ऑड नंबर, होता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ऑड नंबर हो जाएगा 1 3 1 के बाद 3 के बाद हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। यानी क्या है? ये इनफाइनाइट। क्या ये? इनफाइनाइट है। ये हो गया इनफाइनाइट है, ये होगा इनफाइनाइट सेट। देखिए आप 13 के बाद होगा 15 17 19 21 23 25 27 29 31, ये इस तरह हो जाएगा। तो क्या है? इनफाइनाइट है। कहेंगे हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट, क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। देखिए इसमें क्या होगा कि आप जब ये ऑड नंबर है, ये क्या? इनफाइनाइट है। 1 2 1 3 5 7 ये बढ़ता जाएगा तो होगा इनफाइनाइट सेट। तो इसे आप एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से ना 6 का क्वेश्चन नंबर 3 से आप एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए थर्ड नंबर में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड 2x - 1 = 0। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड 2x - 1 = 0। जब आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 2x = 1, x = 1/2। ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर नहीं हुआ, नेचुरल नंबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और क्योंकि 5 में क्या देखिए सीमित है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो वहाँ पर ये हो गया 5। यहाँ पर हैंस इट इज फाइनाइट, क्या सीमित है, कुछ भी नहीं, तो ये फाइनाइट हो सेट हो गया। अब देखिए कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23 20 23 29 31। देखिए इसमें क्या होता है कि जो नंबर है उसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से डिवाइड नहीं होता, तो वो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, वो है प्राइम नंबर। इसमें देखिए किसी नंबर को भी आप उठाइएगा तो उसमें एक 1 और जो नंबर है वो स्वयं सेल्फ नंबर, उसके अलावा किसी से इसमें भाग नहीं होगा, तो हो जाएगा क्या? प्राइम नंबर। तो होगा 2 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23, ये बढ़ता जाएगा कि क्या होगा? इनफाइनाइट है, ये है इनफाइनाइट। यहाँ पर कहेंगे हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट। अब देखिए 5 नंबर है 6 का 5, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स इज ऑड नंबर। एक्स क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या? जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता पूरा वो होता है ऑड नंबर। ये जाएगा जैसे इसका सेट होगा 1 3 5 7 9 11 13, ये सो ऑन हो जाएगा। ये क्या है? इनफाइनाइट है, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। देखिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे जिसमें आज आप पढ़े थे एम्प्टी सेट पढ़े थे, फाइनाइट सेट पढ़े, इनफाइनाइट सेट पढ़े, उसके बाद एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल सॉल्व किए,
एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्व किए हुए थे। अब देखिए उसके बाद है इक्वल सेट्स, इक्वल और अनइक्वल सेट होगा, ठीक है ना। देखिए इस वीडियो में हम यही तक रखेंगे, अगला वीडियो जो होगा उसमें इक्वल और अनइक्वल सेट आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 वो सॉल्व करेंगे। देखिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF हो गया, नोट हो गया, सब प्रोवाइड कराया जाएगा। इस वीडियो में इतना तक रखेंगे, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 के साथ। उससे पहले जो इक्वल और अनइक्वल सेट है वो अगले सेशन में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यही तक रहेगा।